हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है और उसी चैप्टर से आपका मैं टॉप 20 MCQ मतलब 20 बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न को लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट चलिए पहले और प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि कूलाम बल होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होने वाले हैं स्टूडेंट, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है वो होगा वैद्युत बल, और दूसरा जो आपका होगा वो केंद्रीय बल होगा, और तीसरा जो आपका वो आपका ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपके जानकारी के अनुसार मैं ये बता दूं, जो कूलाम बल होता है वह वैद्युत बल भी होता है और केंद्रीय बल होता है। तो जिसके कारण आप इसका जो उत्तर लिखेंगे ए तथा बी दोनों भी सही हैं। ठीक इसी प्रकार आपका जो दूसरा प्रश्न है, धन आवेशित वस्तु में होती है न्यूट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉनों की कमी। स्टूडेंट, आपको बताया गया है ऑलरेडी कि जो धन आवेशित वस्तुएं धन आवेशित कब होती हैं? जब उनके इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो आपका है इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक इसी प्रकार से आप तीसरे प्रश्न पे आएंगे, वो आपका है स्टूडेंट, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पे स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है E=F/Q, E=F/Q, E=1/2F/Q, E=Q/F। तो स्टूडेंट, आपका जो फार्मूला यहाँ पे है वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर भी दिया गया है, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है आपका स्टूडेंट यहाँ पे। फिर आपका अगला जो चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, आप वहाँ पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा पूरा। तो चौथा जो आपका क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो आपका सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर आपका होता है Q/A। 4 ऑप्शन में आपका यह ऑप्शन नंबर पहला सही है। बाकी जो ऑप्शन सिग्मा=Q/L, सिग्मा=Q/V, सिग्मा=Q/A ये सही नहीं है। पहला आपका आवेश सही है, क्योंकि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है इसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है आपका Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल। अब आप आते हैं पाँचवें प्रश्न पे। तो जो पाँचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो जो पहला आपका प्लस का 3/2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड आपका है माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ आपका है प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास स्टूडेंट प्लस 3/2 इलेक्ट्रॉन जो ये संभव नहीं है, ये आपका आंसर सही है। और फिर आपका दिया गया स्टूडेंट आगे, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। चूँकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं आवेश की क्वांटीकरण से, जिसमें था आपका Q=Ne। Ne आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ n की वैल्यू निकालनी है, तो E चलाएगा नीचे, तो आपका यहाँ बन जाएगा Q/E और यहाँ हो जाएगा n। अर्थात स्टूडेंट N=Q/E, अर्थात स्टूडेंट N=Q/E। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? कौन सा आपका ऑप्शन सही है? पहला तो सही है, पहला तो आपका N=QE है। हमको N=Q/E चाहिए, तो हमारा कौन सा सही है? N=Q/E। तीसरा आप उत्तर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप उत्तर को भी देख सकते हैं, आंसर को भी देख सकते हैं। अब आपका चलते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि 8 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यह आपका स्टूडेंट इस वाले फार्मूले से लगेगा, Q=Ne वाले फार्मूले से आपका लगेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा स्टूडेंट, फार्मूला आपका पता है। यहाँ पे किसका मान दिया गया है? 8 कूलाम ऋणावेश में Q का मान दिया गया है स्टूडेंट, Q का मान दिया गया है। यहाँ जहाँ Q वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वहाँ उसके स्थान पे 8 कूलाम लिखेंगे, बराबर N की वैल्यू निकालनी है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा चलाएगा नीचे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8/1.6 × 10⁻⁻19 और इज इक्वल यहाँ पे n। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट
पूरा आंसर जो निकल के आएगा वो आपका होगा 5 × 10⁻19, अर्थात आपका ऑप्शन पहला सही होगा। आपका जो 8वां प्रश्न होने वाला है स्टूडेंट, वो क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो आपके जानकारी के अनुसार बता दिया जाए स्टूडेंट कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ आपका आंसर दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। इसका भी डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करा के रखा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा स्टूडेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर होगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब टोटल 9 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अब चूँकि 10वां का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट 9 × 10⁻9, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो है ये आपका आंसर है। बाकी शेष आंसर आपका आंसर नहीं है। तो ये रहा आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बचेंगे आपको 10 और। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं उसकी भी। जहाँ भी दिक्कत हो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रयास करूँगा कि आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो बना के दूँ। वैद्युशीलता का एसआई मात्रक, वैद्युशीलता आप समझते हैं स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट, उसका जो है एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसका एसआई मात्रक होता है, ना कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये तो नहीं है। और ना ही आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, ना ही आपका फोर्थ, आपका पहला ये वाला ऑप्शन सही है। फिर जब 12वां प्रश्न आपका, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। स्टूडेंट ये बता दिया जाए आपको कि वस्तुओं को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बढ़ता है ये तो गलत है, घटता है ये भी गलत है, अचर रहता है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, आप आंसर देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट कूलम बराबर होता है कितना। तो एक स्टेट कूलम बराबर होता है यहाँ पे 1/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा तो आपका सही होगा, यहाँ का हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। 1/3 × 10⁻⁻9, आपका ये ऑप्शन नंबर सही है, ये पॉजिटिव वाला सही नहीं है। तो आप आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट, और 14 आपका है। ठीक इसी तरह से मिलता जुलता आपका एक कूलम आवेश जो होता है किसके बराबर होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻9। बाकी शेष जो है आपके यहाँ पे आंसर गलत है, मतलब वो नहीं है आंसर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है आप पढ़ चुके हैं 2QL, 2QL फार्मूला 2QL। द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P से, तो 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, L दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट आपका पूछा है यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है, तो जिसमें से आपका जो है स्टूडेंट ये एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा है वो आपका स्टूडेंट यम इनवर्स L⁻³ T⁴A², यानी कि दूसरा जो है आपका वो सही है, बाकी 3 जो है वो गलत है, मतलब वो आंसर है ही नहीं है। और आगे आपका है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, मात्रक पूछा गया है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th वाले क्वेश्चंस में। वहाँ क्या होता है का कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए 17 है, इसको इस तरीके से पूछा गया है। और यहाँ आप 11 में देखिए, यहाँ हिंदी में पूछा गया है वैद्युशीलता का एसआई मात्रक। तो आप वहाँ भी लिखे हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखे हैं स्टूडेंट कि क्या आप लिखे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिखे हैं स्टूडेंट। आपका आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला पूछा है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है स्टूडेंट टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा कह सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी,
ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है। उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। आखिरी जो प्रश्न आपका होने वाला है स्टूडेंट वो होगा आपका कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका फार्मूला भी पढ़ के आए हैं, इज इक्वल एफ अपान क्यू। तो एफ क्या है? फोर्स, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू आपका है चार्ज, इसका मात्रक होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो टोटल आपकी ये रहे टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।